आज की ये वीडियो बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जैसे हम जानेंगे यूपीएससी का सिलेबस आपका होता क्या है, पीवाईक्यूज आपके क्या होते हैं, सिलेबस कितने टाइप का होता है ना, ईजीएस्ट मेथड क्या है इसको याद करने का, और कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है जो 95% एस्पिरेंट करते हैं, और जिनको नहीं पता होता है सिलेबस कैसे याद करना, सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट में कैसे सिलेबस याद कर सकते हो हर एक सब्जेक्ट का, आगे इस चीज़ के बारे में बताएंगे। और यूपीएससी तैयारी बिल्कुल जीरो से कैसे करनी है इसके बारे में बताएंगे। और सारे पॉइंट्स हैं, वीडियो को आराम से देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आपका सिलेबस और पीवाईक्यूज क्या होते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। देखो एक चीज़ बताना चाहते हैं, ये जो हमारा कंटेंट है ना, ये हमारे बाहुली कोर्स का चैप्टर नंबर 6 है। आगे आपको बताएंगे बाहुली कोर्स क्या है। तो पहले जान ले रहे हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, क्या क्या होते हैं। देखो कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, उसकी एक लिमिट होती है, उसकी एक ज़रूरत होती है, उसकी एक सीमा रेखा होती है, उसको बोलते हैं हम सिलेबस। ठीक है, यानी किसी एग्ज़ाम का सिलेबस उसकी बाउंड्री को, उसके लिमिटेशन को, उसको ज़रूरतों को सेट करता है, इसीलिए ये ज़रूरी होता है। आपको नहीं पता होगा कितना बड़ा मैदान है तो आप उसमें दौड़ते रहोगे सिर्फ, लेकिन उस मैदान में कितना दौड़ना है वो आपका सिलेबस बताएगा। पीवाईक्यूज़ क्या होते हैं, किसी भी एग्जाम के डायमेंशन को सेट करते हैं, यानी एक टॉपिक है, इसमें से कितना कितना क्या क्या पूछा जाएगा ये आपके पीवाईक्यूज़ बताते हैं। उसके अंदर कितनी गहराई रहने वाली है, उसकी कितनी इनसाइड आपको जाननी चाहिए, ये आपके पीवाईक्यूज़ बताते हैं। अगर आपको इसका सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं, कोई भी एक मकान बनता है, मकान से पहले जो ज़मीन होती है ना, प्लॉट जिसको बोलते हैं, तो चारों तरफ की अगर आप बाउंड्री करते हो ना, स्टार्टिंग में जो सबसे पहले, जैसे आप कहते हो ये मेरा प्लॉट है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा प्लॉट है, तो जो स्टार्टिंग में जो बाउंड्री करते हो उसको बोलते हैं सिलेबस। लेकिन उसके अंदर जो सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे आप मकान बना रहे हो, दीवार लगाओगे, दीवार के बाद में आप बहुत सारी चीज़ें खड़ी करते हो, उसमें दरवाजे लगाते हो, विंडो लगाते हो, प्लास्टर वगैरह करते हो, वो सारी चीज़ें होती हैं, वो आपके पीवाईक्यू समझ सकते हो। ये बिल्कुल सिंपल सा आपको एग्जांपल दिया जिससे आप आइडिया ला सकते हो, दोनों में डिफरेंसेस बता सकते हो कि सिलेबस और पीवाईक्यूज में क्या डिफरेंस होते हैं और दोनों को पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है। एक रेस हो रही है, उस रेस कहाँ से कहाँ तक जानी है ये आपका सिलेबस बताएगा, लेकिन किस तरीके से कैसे जाओगे और कहाँ तक उसकी नीड है ना, कहाँ तक उसका डेप्थ जानी है, वो आपके पीवाईक्यूज बताएंगे। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो अब जानते हैं यूपीएससी का सिलेबस आपका कितने टाइप का होता है। तो देखो यूपीएससी का सिलेबस 2 टाइप का होता है आपका। ठीक है, एक होता है आपका मैक्रो, एक होता है आपका माइक्रो। और ये मैक्रो माइक्रो क्या होते हैं, जो बिगनर होंगे उनको तो पता ही नहीं होता, तो आपको सिंपल वे में बताते हैं। यूपीएससी की तरफ से एक सिलेबस रिलीज़ किया जाता है प्रीलिम्स के लिए, एक रिलीज़ किया जाता है मेंस के लिए। प्रीलिम्स के लिए जो उसका सिलेबस होता है उसमें कोई खास टॉपिक नहीं होते, सिर्फ सब्जेक्ट के नियम होते हैं कि ये सब्जेक्ट है, इनके अंदर छोटा छोटा दे देगा कि ये टॉपिक है, ये रिलीज़ किया जाता है। यानी प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी तरफ से कोई खास सिलेबस नहीं होता है। कुछ मेंस के लिए यूपीएससी टॉपिक्स बताता है कि हाँ यहाँ से ये पूछ लिया जाएगा, यहाँ से पूछ लिया जाएगा, कुछ टॉपिक रहते हैं, कुछ उसके अंदर सब टॉपिक रहते हैं। तो यूपीएससी जो रिलीज़ करता है ना, जो पीडीएफ होता है, आपने बहुत सारे टीचर्स के थ्रू देखा भी होगा, तो उसको बोलते हैं आपका मैक्रो, यानी जिसमें सिर्फ बड़े बड़े लेवल के टॉपिक बता दिए जाते हैं कि ये हैं। अब उसके अंदर कितनी डेप्थ है, कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, वो सब कुछ नहीं होता, वो आपका आता है माइक्रो में। अब ये माइक्रो सिलेबस क्या होता है, तो देखो माइक्रो का मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो जो आपके टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स के अंदर आपकी हेडिंग है, उनके अंदर भी आपकी सब हेडिंग है, यानी हर एक चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। ये पता कहाँ से पड़ेगा आपको, यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है उसको तो हम मैक्रो बोलते हैं, ये आपके खास काम का नहीं होता है और आपको ये पढ़ना भी नहीं होता है। आपको पढ़ना होता है माइक्रो टॉपिक, जो उसके सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक, सब टॉपिक, हेडिंग, सब हेडिंग जो पता होनी चाहिए। तो इसके लिए 2 कोचिंग्स हैं जिन्होंने काम अच्छा कर रखा है, एक आपका जीएस स्कोर, आपका पीडब्ल्यूएस। जीएस स्कोर और पीडब्ल्यूएस दोनों ने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से डिकोड कर रखा है, जिसमें बता रखा है कितने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इन दोनों का जो पीडीएफ है ना, जो सिलेबस का, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ पे हमने शेयर कर दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये आपको ये बताते हैं कि आपको यही याद करना है, टॉपिक वाइज टॉपिक विद मार्क्स वेटेज, आपको यहीं से पता करना होता है कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं। मार्क्स वेटेज के हिसाब से आप देख लेना कौन कौन से टॉपिक आपको उसमें पढ़ने, कौन कौन से छोड़ने हैं। प्रीलिम्स का जो सिलेबस होता है बहुत ज़्यादा डिफाइंड वगैरह कुछ नहीं होता है, ये आप सिर्फ पीवाईक्यूज से पता लगा सकते हो। जैसा कि हमने आपको बताया कि पीवाईक्यूज के हिसाब से कितने आपको डायमेंशन सेट करनी होती हैं, तो वो अलग चीज़ है, हमने वीडियो बना रखी है पीवाईक्यूज से कैसे एनालिसिस करनी है, आप चैनल पर चेकआउट कर लेना। तो पहले आपको पॉलिटी का ही सिलेबस दिखा दे रहे हैं। जीएस स्कोर का सिलेबस है, उसका भी हमने लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, है ना, पीडीएफ जो है टेलीग्राम से आप उसको डाउनलोड कर लेना। ये पीडब्ल्यूएल इसकी तरफ से सिलेबस है। जैसे मान के चलो आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट रहता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें आपका पहला है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट।
ठीक है। उस सब्जेक्ट के अंदर ये होगा आपका टॉपिक कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना है। उस टॉपिक के अंदर ये है एवोल्यूशन कैसे हुआ है उस कॉन्स्टिट्यूशन का, ये होगा सब टॉपिक। और ये होगी उसके अंदर हेडिंग्स जो आप पढ़ोगे, ठीक है। इस तरीके से ये नेक्स्ट टॉपिक है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये आपके सारे के सारे इस तरीके से, ये यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो दे रखी हैं। तो आपका पॉलिटी का इस तरीके से, तो यानी जो पूरा सिलेबस है ना, ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी सबका दे रखा है। अगर आपको हिस्ट्री का दिखाएं, ये आपका ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी में जैसे आपका यूनिवर्स हो गया, यूनिवर्स के बाद में ये नेक्स्ट ये आपका ज्योग्राफी है। यूनिवर्स वगैरह के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जियोमॉर्फोलॉजी आप पढ़ते हो, है ना। तो ये सारे के सारे वॉल्केनो वगैरह पढ़ रहे हो, वॉल्केनो शील्ड, कंपोजिट, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो आपको देखने होते हैं। ये टॉपिक्स आपको माइक्रो लिस्टिंग के थ्रू ही पता पड़ेगा। तो PWLS की तरफ से ये आपका रिलीज़ किया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उसको फ्री डाउनलोड कर लेना, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है KGM मिशन UPSC। इसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हो। तो UPSC का जो सिलेबस है ये आपका माइक्रो लिस्टिंग है, ये आपका हिस्ट्री का है। जैसे हिस्ट्री में आपको ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेडिंग हो गई, ये आपकी सब हेडिंग हो गई, अंदर टॉपिक्स हो गए, ये आपको पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे अर्ली हिस्ट्री ऑफ अर्ली वैदिक ऋग्वेदिक पीरियड में आपको क्या पढ़ना होता है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये वाली सारी चीज़ें, ठीक है। जैनिज्म, बुद्धिज़्म, कितने फैक्टर पढ़ने हैं वो आप यहाँ पे देखोगे। बुद्धिज़्म ये है ना, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्या क्या आपका टॉपिक होते हैं, क्या सब टॉपिक होते हैं, क्या हेडिंग होती हैं, और कैसे इसको याद करना है उसके बारे में बताते हैं। अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो इसका फ्री में आपको PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है KGM मिशन UPSC। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हो KGM मिशन UPSC, या लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही आपके लिए गुड न्यूज़ है, 75th ऑफ रिपब्लिक डे के मौके पर PWLS अपने सारे कोर्सेज पर आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है। 25 के लिए जो इनका फाउंडेशन कोर्स है संकल्प और टाइटन, जो आपका हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम के लिए है, जिसका प्राइस अभी 10,000 के आसपास है। इनके जो ऑप्शन कोर्सेज हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे के सारे ऑप्शन कोर्सेज हैं, आप जिसको ज्वाइन करना चाहो कर सकते हो। प्राइस आपका 8,000 है, लेकिन आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल करोगे तो आपको इनके सारे कोर्सेज पर और डिस्काउंट मिल जाएगा एडिशनल। एक इनका बैच है कॉम्बो, जिसमें आपका GS प्लस ऑप्शनल दोनों की तैयारी कराई जाती है। इसका प्राइस आपका 16,499 है, लेकिन आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल करोगे तो आपको ये करीब करीब ऐसा 15,500 के आसपास पड़ जाएगा, यानी 1,000 तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपके सारी लाइव क्लासेस रहती हैं, CSET क्लासेस रहती हैं, और जो आपके करंट अफेयर के लेक्चर रहते हैं, डेली नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, डाउट सेशन वगैरह, और MCQ डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन आप में से जो स्टूडेंट 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत शानदार कोर्स है, जिसका नाम है UPSC प्रारंभ, जो पूरे 3 साल का प्रोग्राम है। इसमें आपको UPSC के साथ में जो इंडस्ट्री होती है उसके लिए भी आपको रेडी किया जा रहा है। इसमें आपका NCERT, GS यानी जनरल स्टडीज़, ऑप्शनल, CSET और प्रीलिम्स मेंस के टेस्ट सीरीज, स्किल्स, यानी हर एक चीज़ A to Z जो भी UPSC को लेकर होती है, चाहे आपका नोट्स हो, लेक्चर्स हो, गाइडेंस हो, बुक्स हो, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स के जो क्लासेस होते हैं वो भी स्टार्टिंग के 2 साल इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। फ्री मेंटरशिप चाहिए इनके यहाँ से, तो इनके जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं मुखर्जी नगर, करोला, पटना, वहाँ पर जाकर आप फ्री मेंटरशिप भी ले सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब मेन मुद्दे की हम बात करते हैं कि सिलेबस को आप याद कैसे करोगे। देखो, जब भी आप किसी सिलेबस को देखते हो ना, तो पहले आप ये देखने लग जाते हो उसका प्रीलिम्स का पढ़ना या मेंस का पहले पढ़ना है, कैसे करना है। शुरुआत में परेशान हो जाते हो। आप सब्जेक्ट देखते हो, पहले हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एथिक्स है, यानी इतने सारे सब्जेक्ट हैं, क्या मैं सबको पढ़ूँ, सबके टॉपिक पढ़ूँ, सबके सब टॉपिक पढ़ूँ? तो हम बोलेंगे नहीं, आपको ना तो सारे सब्जेक्ट देखने, ना आपको सारे टॉपिक देखने, ना आपको सारे सब टॉपिक देखने। आपको शुरू में ही वो गलती नहीं करनी है जो 99%, 95% एस्पिरेंट करते हैं, जिनको पता ही नहीं होता क्या करना होता है, और फिर वो उसके चक्कर में डर जाते हैं। देखो, आपको क्या करना है, आप जिस भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो ना, इनमें से जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, आप उनमें से जो भी आपका फेवरेट हो जाए, मान के चलो आपका पॉलिटी फेवरेट है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि आपका पॉलिटी फेवरेट है और आपका ज्योग्राफी फेवरेट है। आपने 2 सब्जेक्ट कोई भी उठा लिए हैं, तो आप इन्हीं 2 सब्जेक्ट के टॉपिक देखो, इन्हीं के सारे सब टॉपिक देखो, इन्हीं की सारी हेडिंग देखो, जो भी हमने आपको इसमें दिखाए थे कि जो भी आपके टॉपिक है ना, जैसे मान के चलो ये आपकी हेडिंग है, ये अंदर सब हेडिंग है, उन्हीं 2 सब्जेक्ट की आपको देखनी है, जो 2 सब्जेक्ट आप पढ़ने के लिए जा रहे हो। ये आपका ईजीएस्ट मेथड है इस सिलेबस को याद करने का। एक और चीज़ आपको ये देख तो लेनी है, लेकिन आपको करना क्या है,
पहले तो हमने अभी तक आपको ये बताया कि आपको सब नहीं पढ़ने हैं, स्टार्टिंग में ओनली 2 सब्जेक्ट उठाने हैं। आप 2 सब्जेक्ट के लिए कोई भी कॉपी बनाओगे, जैसे मान के चलो आपने ये पॉलिटी की कॉपी बनाई है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, पॉलिटी की है आपकी या ज्योग्राफी की है। जैसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये आपकी कॉपी है पॉलिटी की, पॉलिटी की कॉपी। आप स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पेज होगा ना इसका, उस फर्स्ट पेज पे कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है इसका सिलेबस। किसका? सिर्फ पॉलिटी का। कहाँ से? जो हमने पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया है वहाँ से। तो यहाँ पे आप सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे सब टॉपिक, सारे के सारी हेडिंग, सारी की सारी सब हेडिंग, इस तरीके से यहाँ पे लिस्ट आउट करना। आपका इसमें स्टार्टिंग में चाहे 1 पेज जाए, 2 पेज जाए, 3 पेज जाए, 4 पेज जाए, जितने भी पेज में आपको लिखना है लिखो। आपको ये फर्स्ट स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 3 4 पेज जितने भी आए उसमें लिख लेना है। हम आपको रिकमेंड करेंगे आप लिखना, क्योंकि आप जब लिखोगे ना तो आपको वो सारी चीज़ें याद रहेंगी। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे और पेस्ट कर लेंगे स्टार्टिंग में, हालांकि वो अपनी अपनी चॉइस के ऊपर है, लेकिन आप लिखोगे तो आपको याद होगा, और याद करना ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सारे के सारे स्टार्टिंग में ऐसे कर लोगे तो स्टार्टिंग से सिर्फ जब, और जैसे मान के चलो पॉलिटी को कवर करने में आपको 20 डेज लग रहे हैं या 30 डेज लग रहे हैं या 50 डेज लग रहे हैं, तो आप 50 बार कॉपी खोलोगे ना, 50 बार नोट्स बनाओगे ना, तो आप स्टार्टिंग में सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट अपनी नज़र मार लोगे ना सिलेबस पे, तो आपको सारी हेडिंग, सारी सब हेडिंग सब याद हो जाएंगी। यही सिंपल मेथड है, सिर्फ आप 2 से 3 मिनट में कैसे याद कर सकते हो। ऐसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट का स्टार्टिंग में सिलेबस पेस्ट कर लेना है। और कोई बहुत ज़्यादा मतलब इसका वो नहीं है, डरने वाली बात हो बहुत ज़्यादा, और मतलब परेशान होने वाली बात नहीं है। आप जिस भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जा रहे हो उसके फर्स्ट पेज पर उसको सिलेबस को पेस्ट कर लो या लिख लो, लिखना ज़्यादा बेटर होगा। तो यही सिंपल मेथड है। एक सिंपल मेथड और है कि आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान के चलो आपके पास 1 साल से ज़्यादा का समय है, ठीक है, या आपको सिलेबस बहुत टफ लगता है, दोनों में से आपको किसी भी केस में हो, आपके पास 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का समय है, तो आप एनसीईआरटी तो पढ़ते ही हो, ठीक है, एनसीईआरटी की फर्स्ट रीडिंग करते हो, सेकंड रीडिंग करते हो, थर्ड रीडिंग करते हो। तो हम आपको ये बोलेंगे कि आप पहले एनसीईआरटी की फर्स्ट रीडिंग कर लो। जैसे एनसीईआरटी मान के चलो आप 1 महीने में कवर करने वाले हो, या 3 महीने में कवर करने वाले हो, या 6 महीने में कवर करने वाले हो, जब भी कर रहे हो, तो आप उसकी फर्स्ट रीडिंग करते हो, सेकंड रीडिंग करते हो, थर्ड रीडिंग करते हो ना। तो उसके जैसे आप फर्स्ट रीडिंग करोगे, फर्स्ट रीडिंग के बाद में पहले आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको एनसीईआरटी की फर्स्ट रीडिंग कर लेना है, आपको सिलेबस वगैरह कुछ नहीं देखना है। जैसे ही आपकी फर्स्ट रीडिंग हो जाती है उसके बाद सिलेबस देखो। ऐसा करने का क्या बेनिफिट होगा? ऐसा करने का जो बेनिफिट होगा, जब आप एनसीईआरटी के बुक्स वगैरह पढ़ोगे ना, और यहाँ पे सिलेबस की लिस्टिंग देखोगे कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, तो आपको ये समझ में आएगा, अच्छा ये सिलेबस मेरा इस बुक में, इस एनसीईआरटी में यहाँ पर है, तो ये मेरा इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से आप जब पढ़ने लगोगे तो आपको पढ़ने में एनसीईआरटी को मजा भी आएगा। सेकंड रीडिंग में बहुत सारे टॉपिक्स को आप फिल्टर कर दोगे, थर्ड रीडिंग में और सारे टॉपिक्स को आप फिल्टर कर दोगे, लेकिन इनमें कितने डेप्थ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पता पड़ेगा? हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको कि वो बताएंगे आपको पीवाईक्यूज, यानी सिलेबस आपको ये बता देगा कि कितना आपका दायरा है। और आपको अगर सिलेबस टफ लगता है तो ये आपका सिंपल मेथड है कि आप पहले एनसीईआरटी की फर्स्ट रीडिंग कर लो, उसके बाद में सिलेबस देख लो या सिलेबस लिख लो, उसके बाद में सेकंड रीडिंग करो, थर्ड रीडिंग करो, फिर आपके स्टैंडर्ड बुक्स, नोट्स वगैरह जो पढ़ने का तरीका है वो एक तरीका आप ये अपना सकते हो, ठीक है। आप में से कुछ स्टूडेंट के डाउट ये आ रहे थे कि जो 24 का भी सिलेबस चल रहा है, क्या 25, 26 या 27 तक वही चलेगा या चेंज हो जाएगा? अगर चेंज हो जाएगा तो क्या डिफरेंसेस होंगे? तो हम आपको सिंपल बताना चाहते हैं, यूपीएससी का सिलेबस इतना जल्दी चेंज नहीं होता है। लास्ट जो चेंज हुआ था 2013 में सिलेबस चेंज हुआ था। अब ये इसको चेंज होने में 10 साल, 20 साल, 30 साल, 25 साल इतना समय लग जाता है। तो अभी तक तो कोई भी न्यूज़ नहीं है, तो आप बेफिक्र होके 25 के लिए, 26 के लिए, 27 के लिए, जब के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो इसी सिलेबस को पढ़ो जो हमने आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया, जिसके बारे में इस वीडियो में बता रहे हैं। तो आप बेफिक्र होकर पढ़ो, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। और जो भी आपके डिफरेंसेस आएंगे ना वो क्लियर आपको दिख जाएंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक आप उस सिलेबस को कवर तो करो, बहुत ज़्यादा चेंजेस वगैरह नहीं होंगे, कुछ पेपर हटेगा, कुछ सिलेबस हटेगा, तो आपको सबके लिए हटेगा, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आप आराम से पढ़ो इसी सिलेबस से, ठीक है। एक चीज़ और है, जिस तरीके से आपको सिलेबस को एनालिसिस करना हमने बताया, वैसे ही आपका पूरा यूपीएससी को कैसे स्मार्ट स्टडी के साथ करना है। तो इसके लिए हमारे एक कोर्स है जिसका नाम है आपका बाहुबली कोर्स। इसके लिए हमने 40 पार्ट बना रखे हैं कि आपको यूपीएससी की तैयारी किस तरीके से करनी है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो बाहुबली कोर्स KGM। यूट्यूब पे इस तरीके से सर्च कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगी जो आपको बताएगी किस तरीके से आपको स्मार्ट स्टडी करनी होती है। और या आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर लो, जो आपको बताया है ये आपको इस वीडियो को क्लिक करके मिल जाएगा, या राइट वाली वीडियो क्लिक करके आप ये देख सकते हो कि बिल्कुल जीरो से यूपीएससी तैयारी कैसे करनी है फ्री में, है ना। तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। और आपको पीडब्ल्यू के कोर्सेज वगैरह चेकआउट करने हो तो कर सकते हो। लिंक आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद।